बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ वो है ह्यूमन ट्यूमर वायरसेस पर। जनरली ट्यूमर वायरसेस काज लिटिल आर नो डिजीज आफ्टर इन्फेक्शन इन देयर होस्ट आर काजेज नॉन न्यूप्लास्टिक डिजीज़। न्यूप्लास्टिक क्या होता है? न्यूप्लास्टिक भी ट्यूमर के कैटेगरी में ही आता है। इसको मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ जो होती है उसको न्यूप्लास्टिक सेल्स या फिर न्यूप्लास्टिक आउटग्रोथ कहते हैं। such as acute hepatitis for hepatitis B virus or mononucleosis for Epstein-Barr virus। मोनोन्यूक्लियोसिस क्या होता है? ब्लड में मोनोसाइट्स की जब कंसंट्रेशन या प्रोपोर्शन बढ़ जाता है तो उसको हम मोनोन्यूक्लियोसिस कहते हैं, जो कि एप्स्टीन बार वायरस की वजह से काज होता है। A minority of persons or animal will go on developing cancer after infection. It has complicated effort to determine whether or not a given virus causes cancer. बहुत कम लोगों में या एनिमल्स में ये डिज़ीज़ कॉज करते हैं इन्फेक्शन जो कि कैंसर में कन्वर्ट होता है। और ये कॉम्प्लिकेटेड है कि हम कह सकते हैं कि कौन से वायरसेस किस बिना पर उनमें कैंसर कॉज करते हैं। ट्यूमर वायरसेस की क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो ट्यूमर वायरसेस कम इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। वायरसेस विद द डीएनए जीनोम सच एज एडिनोवायरसेस and viruses with the RNA genome like the hepatitis C virus can cause cancers as can retroviruses having both DNA and RNA। retroviruses की अगर फैमिली की बात करें तो उसमें DNA RNA दोनों जीनोम्स होते हैं, जिसकी एग्जांपल है ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस एंड हेपेटाइटिस बी वायरस which normally replicates as a mixed double and single stranded DNA virus but also has a retroviral replication component. In many cases tumor viruses do not cause cancer in their native hosts। मतलब बहुत सारे केसेस में ये अपने नेटिव होस्ट में डिजीज़ कॉज नहीं करते बट ओनली इन डेथ एंड स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर एडिनोवायरसेस डू नॉट काज कैंसर इन ह्यूमंस बट आर इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोल्ड्स कंजक्टिवाइटिस एंड अदर एक्यूट इलनेसेस। ज़रूरी नहीं कि तमाम वायरसेस या जो है ना हमें कैंसर कॉज करें या ट्यूमर कॉज करें। वो मोस्टली कॉमन कॉल्ड है, उससे वो हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस है वो हो जाता है, या दूसरी इलनेसेस कॉज करते हैं। They only become tumorigenic when infected into certain rodent species such as Syrian hamsters. Some viruses are tumorigenic when they infect a cell and persist as circular episomes or plasmid। एपिसोम और प्लाज्मिड्स क्या है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरियाज के अंदर। एपिसोम भी सेम कैटेगरी में होता है, ये भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। replicating separately from host cell DNA, Epstein-Barr virus and Kaposi's sarcoma-associated herpes virus. Other viruses are only carcinogenic when they integrate into the host cell genome as part of biological accident। दूसरे वायरसेस जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर काज करते हैं, वो होस्ट के अंदर बायोलॉजिकल एक्सीडेंट किसी की वजह से जब उनके जीनोम के अंदर इंटीग्रेट करता है उनका डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, तब वो जो है ना कैंसर कॉज करते हैं, सच एज पैलोमा वायरसेस एंड पेपिलोमा वायरस। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस: डीएनए वायरसेस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और डीएनए वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि मोस्ट कॉमनली ह्यूमंस के अंदर सर्विकल कैंसर कॉज करता है। मोस्ट प्रोबेबली इसकी कंसंट्रेशन या जो कि शरह है फीमेल्स के अंदर ये सर्विकल कैंसर कॉज करता है। डीएनए वायरस है काजेज ट्रांसफॉर्मेशन इन सेल थ्रू इंटरफियरिंग विद ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन सच एज P53। तो ये डीएनए वायरस है और जो ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स होती हैं होस्ट के अंदर, तो उसके साथ ये मतलब ट्रांसफॉर्मेशन काज कर देता है, इंटरफेयर करता है। उसके बाद जो है ना ट्यूमर की कंडीशन जो है ना स्टार्ट हो जाती है। इंटरफियरिंग विद द एक्शन ऑफ P53 allows a cell infected with the virus to move into a different stages of the cell cycle, enabling the virus genome to be replicated। वो इंटरफेयर करेगा P53 के साथ और अलाउ करेगा कि वो इन्फेक्ट करे दूसरे सेल्स को, और जो है कि एक आउटग्रोथ स्टार्ट हो जाती है ट्यूमर की। और ट्यूमर के बाद अगर ट्यूमर जो है ना वो मैलिग्नेंट भी हो सकता है
और बिनाइन भी हो सकता है। अगर बिनाइन और मैलिग्नेंट की बात करें तो बिनाइन जो है वो इतना इन्वेजिव स्प्रेड नहीं होता, वो नियरेस्ट टिश्यूज़ को इतना इफेक्ट नहीं करता और उसकी आउटग्रोथ भी होती है। इसी तरह से मैलिग्नेंट जो होता है उसके सेल्स जो उसकी डिविजन्स होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है और वो बिल्कुल इन्वेजिव होता है और पूरा फैल जाता है। मैलिग्नेंट के कंपेयर बिनाइन को ट्रीट करना ज़्यादा इजी है। इसी तरह से कैंसर सेल्स और ट्यूमर्स की बात करें तो कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो भी अनकंट्रोल्ड डिवीजन है सेल्स की, जो कि पूरे उसमें फैल जाते हैं। लेकिन ट्यूमर के कंडीशन में ये है कि इसमें एक सॉलिड आउटग्रोथ हमें नज़र आती है। Forcing the cells into the S phase of the cell cycle could cause the cell to become transformed. वो सेल को फोर्स करता है जिसकी वजह से उसमें ट्रांसफॉर्मेशन अकर होती है। सम टाइप्स ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इंक्रीज द रिस्क ऑफ सर्विकल कैंसर। कॉमनली ये काज नहीं करते, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की अगर बात करें इसकी 207 स्पीशीज़ होती हैं या जीनो टाइप्स हम कह सकते हैं। तो उसमें से एक टाइप होती है E16, वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस उसको कहा जाता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सर्विकल कैंसर ही कॉज करती है। RNA viruses, not all RNA viruses are DNA viruses. Some नॉट आल उनको वायरसेस आर डीएनए वायरस, मतलब जो ऑन्कोजेनेसिस करते हैं, कैंसर काज करते हैं, वो तमाम ज़रूरी नहीं है कि डीएनए वायरसेस हों। सम आरएनए वायरसेस हैव आल्सो बीन एसोसिएटेड सच एज द हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस आरएनए वायरस है एज वेल एज सर्टेन रिट्रोवायरसेस। रिट्रोवायरस की एग्जांपल जैसे कि ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस एंड रोस सार्कोमा वायरस। अगर सर्विकल कैंसर की बात करें तो मैं यहाँ पर ज़्यादा एम्फोसिस कर रही हूँ सर्विकल कैंसर के ऊपर, क्योंकि ट्यूमर वायरसेस तो बहुत सारे हैं और उनकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। डीएनए वायरसेस हैं, आरएनए वायरसेस हैं, तो मैं यहाँ पर सर्विकल कैंसर को फोकस कर रही हूँ और उसके ही मैनिफेस्टेशन, किस तरह से डिजीज़ का थेरेपी, ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करूँगी इंशाल्लाह। Cervical cancer is a malignant tumor deriving from cells of the cervix uteri, which is the lower part, the neck of the womb, the female reproductive organ. Cervical cancer is a cancer arising from the cervix. It is due to the abnormal growth of cells. वही abnormal growth start हो जाती है that have the ability to invade or spread to other part of the body, जिसके पास मतलब वो ट्यूमर malignant भी हो सकता है, benign भी हो सकता है। अर्ली ऑन टाइपिकली नो सिम्टम्स आर सीन, इनिशियल स्टेज में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लाइक एसिम्प्टोमेटिक। लेटर सिम्टम्स में इंक्लूड एबनॉर्मल विजिनल ब्लीडिंग है, पेल्विक पेन है, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्सेस। काजेस क्या हैं इसकी? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है काज। इन्फेक्शन विद द कॉमन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज अ काज ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 90%, मतलब 90% सर्विकल कैंसर जो कॉज होता है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है ऑफ ऑल सर्विकल कैंसर्स। अबाउट हाफ ऑफ द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस आर एसोसिएटेड विद सर्विकल कैंसर। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज में ये भी आता है। सेक्चुअल हिस्ट्री, अ वुमेन हैज़ अ हायर देन एवरेज रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्विकल इफ शी हैज़ हैड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, begin having sexual relations before the age of 18, has a partner who has had sexual contact with a woman with cervical cancer. रिस्क फैक्टर क्या है? स्मोकिंग है, वीकेंड इम्यून सिस्टम है, सिवरल प्रेगनेंसीज हैं, गिविंग बर्थ एट अ वेरी यंग एज, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव पिल्स, फैमिली हिस्ट्री। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले ब्लीडिंग दैट अकर्स बिटवीन रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, dotching or a pelvic exam, menstrual periods that last longer and are heavier than before, bleeding after going through menopause, increased vaginal discharge, pelvic pain। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स किस तरह से होती हैं? तो इसकी डायग्नोसिस के लिए पैप टेस्ट किया जाता है। रूटीन स्क्रीनिंग फॉर सर्विकल एबनॉर्मलिटीज कैन डिटेक्ट अर्ली स्टेज कैंसर एंड प्री कैंसरस कंडीशंस दैट कुड प्रोग्रेस टू इन्वेजिव डिजीज़। अगर हम इनको इनिशियल स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल होती है। इसकी फर्दर स्टेजेस में आगे एक्सप्लेन करूँगी कितने स्टेजेस में ये प्रोग्रेस करता है। द प्रोसेस बिगिनस विद अ पैप टेस्ट आल्सो नोन एज अ पैप स्मेयर। पैप स्मेयर भी कहते हैं, पैप टेस्ट भी कहते हैं। पैप स्मेयर क्या है? अ पैप स्मेयर आल्सो कॉल्ड अ पैप टेस्ट, इट इज़ अ प्रोसीजर टू टेस्ट फॉर सर्विकल कैंसर इन वुमेन।
A pap smear involves collecting cells from your cervix, the lower narrow end of your uterus, that at the top of your vagina. Detecting cervical cancer early with a pap smear gives you a greater chance at a cure. मतलब आपके पास चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप इनिशियल स्टेज में इसको डायग्नोस कर लेते हैं. स्टेजेस की बात करें, स्टेजेस ऑफ सर्विकल कैंसर. स्टेज 1, कैंसर इज़ कन्फाइंड टू द सर्विक्स. मतलब इस स्टेज में वो सिर्फ वहीं उसी एरिया में कन्फाइंड होता है. स्टेज 2, कैंसर एट दिस स्टेज इंक्लूड द सर्विक्स एंड यूट्रस बट हैज़ नॉट स्प्रेड टू द पेल्विक वॉल और द लोअर पोर्शन ऑफ द विजन. जिस तरह से इसकी स्टेज इंक्रीज होंगी, इसके जो एरिया है मतलब इस ट्यूमर का, फिर कैंसर का कह सकते हैं, तो वो जो है ना इंक्रीज़ होता जाएगा. वो नियरली जो टिश्यूज़ होते हैं उनको भी जो है ना इन्वेड कर देता है. स्टेज 3, कैंसर्स एट दिस स्टेज हैज़ मूव बियॉन्ड द सर्विक्स एंड यूट्रस टू द पेल्विक वॉल और द लोअर पोर्शन ऑफ द विजाइना. स्टेज 4, at this stage cancer has spread to nearby organs such as the bladder or rectum, or it has spread to the other areas of the body such as the lungs, liver or bones. मतलब अनट्रीटेड कंडीशन में ये यूट्रस से लेकर कहाँ मतलब लिवर और बोन्स तक, वहाँ तक ये पहुँच जाता है. The pre-malignant changes are dysplasia of squamous cells in the cervical epithelium are collectively known as cervical intraepithelial neoplasia. प्री-malignant चेंजेस जो उसके अंदर अक्कर होते हैं, मतलब मेलिग्नेंट वही ट्यूमरिक कंडीशन है जो कि इन्वेड कर जाती है, इन्वेजिव होती है और स्प्रेड हो जाती है नियरेस्ट टिश्यूज़ के साथ और ऑर्गन्स पे. तो और डिस्प्लेसिया ऑफ स्क्विमस सेल्स इन द सर्विकल एपिथेलियम कलेक्टिवली नॉन एज, इस कंडीशन को कलेक्टिवली सिन का नाम दिया जाता है. इस कंडीशन में सिन कैन प्रोग्रेस टू कार्सिनोमा इन साइटो एंड इन्वेजिव कार्सिनोमा इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड एट एन अर्ली स्टेज. कार्सिनोमा की शक्ल मतलब कैंसरस बन जाता है, अख्तियार कर लेता है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए. और इफ़ द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज़ एबल टू डीएक्टिवेट द होस्ट सेल्यूलर फंक्शन, और जो डीएक्टिवेट करता है होस्ट का जो सेलुलर फंक्शन होता है. मोर एवर देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस that certain viral proteins in human papilloma virus are responsible for dysplastic changes in infected cells, and these two causes transformation of precancerous to cancerous lesion. पहला प्री कैंसर, कैंसर से पहले की से कंडीशन को चेंज करके उसको कैंसरस लीजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है. अ पर्सन हु इज़ डायग्नोस्ड विद माइल्ड डिस्प्लेजिया आर सिन 1, लो ग्रेड सिन 1 स्टेज 1 में आता है, माइट रिकवर फ्रॉम द इन्फेक्शन विद द एड ऑफ द होस्ट इम्यून सिस्टम. मतलब अगर इस कंडीशन में अगर हो जाता है तो वो उसका जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है वो उसको ही क्योर कर देता है और उसको कवर कर लेता है. द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस उनको प्रोटीन मेनली इसमें जो उनको प्रोटीन मतलब उनको जेनेसिस करती हैं, कैंसर कॉज करती हैं, जो प्रोटीन्स हैं इन्वॉल्व ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अंदर, वो मेनली E6 एंड E7 है. प्ले अ मेजर रोल इन द अल्टरनेशन ऑफ द होस्ट सेलुलर फंक्शन. जो होस्ट का डिफेंस सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उसको चेंज करता है ताकि वो जो प्रोलिफरेशन कॉज कर रहा है वायरस उसमें वो रुकावट ना बने. Human papilloma virus overexpress E6 and E7 oncoproteins to disrupt the normal function of tumor suppressor genes in the host cell. E6 और E7 का क्या काम है? ह्यूमन इम्यून सिस्टम के अंदर जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं उनकी जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसको चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मल डिवीजन सेल्स की स्टार्ट हो जाती है और आउटग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. अपॉन इंटीग्रेशन एंड द वायरल प्रोटीन बिगिंस टू डैमेज द होस्ट सेल. जैसे ही वायरस का डीएनए इंटीग्रेट कर जाता है ह्यूमन होस्ट सेल्स के अंदर तो उसकी जो है ना वायरल प्रोटीन जो है ना डैमेज करना शुरू कर देते हैं ह्यूमन के होस्ट सेल को. There are significant genomic alteration involved in the transformation from a precancerous to a cancerous state. In the transition from scene 1 to scene 2, 3, there is an accumulation of abnormal cells in up to third of the thickness of the epithelium cell. मतलब epithelium cell पर जब scene 1 से लेकर 2, 3 स्टेज आती है तो एक थिकर, जैसे ट्यूमर के हमने कहा था सॉलिड आउटग्रोथ हमें नज़र आती है. पहले एक लेयर बनती है, फिर दूसरी आउटग्रोथ, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रही है और एक थिकन लेयर वहाँ पर फॉर्म हो रही है. दिस इज अचीव्ड थ्रू सेल प्रोलिफरेशन
अ क्रिटिकल फैक्टर इन ट्यूमर डेवलपमेंट, जो कि सेल प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है और नज़र आती है हमें, और ये जो है ना स्टार्ट कर जाती है ट्यूमर के डेवलपमेंट में। Genomic alteration in cancer stage, as the disease progress to invasive carcinoma, a significant difference in the gene expression arises. एक हमें बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस नजर आएगा, and the number of genes deregulated increases with the progressive pre-neoplastic conditions. Failure to inhibit cell proliferation is the crucial element in the development of cancer. मतलब जब हमारा इम्यून सिस्टम या ह्यूमन का इम्यून सिस्टम इनहिबिट नहीं कर पाता वायरस की प्रोलिफरेशन को, तो वो क्रूशियल स्टेज हो जाती है और कैंसर जो है ना डेवलपमेंट उसकी स्टार्ट हो जाती है। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी इज़ द यूज़ ऑफ केमिकल्स medication to destroy cancer cells. Cytotoxic medications prevent cancer cell from dividing and growing. Chemotherapy for cervical cancer as well as most other cancers is used to target cancer cells that surgery cannot or did not remove, or to help the symptoms of the patient with advanced cancer. सिस्प्लाटिन अ कीमोथेरेपी ड्रग है। सिस्प्लाटिन इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन कम्बिनेशन विद द रेडियोथेरेपी। हो सकता है कि कुछ और कम्बिनेशन में ड्रग्स भी दें, लेकिन मोस्ट कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है, बट इट्स वेरी टू इंडिविजुअल और वो स्टेजेस ट्यूमर की और कैंसर के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी की बात करें तो रेडियोथेरेपी इज आल्सो नोन एज रेडिएशन थेरेपी। रेडियोथेरेपी वर्क्स बाय द डैमेजिंग द डीएनए इनसाइड द ट्यूमर सेल। ये उसके डीएनए को ही डैमेज करता है इनसाइड द ट्यूमर सेल, डिस्ट्रॉइंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और जिसकी वजह से वो दोबारा जो है रिप्रोड्यूस करना छोड़ देता है। फॉर पेशेंट्स विद एडवांस सर्विकल कैंसर रेडिएशन कंबाइन सिस्प्लाटिन बेस्ड केमोथेरेपी इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। वो कम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो लेज़र सर्जरी अ नैरो बीम ऑफ इंटेंस लाइट डिस्ट्रॉय कैंसरस एंड प्री कैंसरस सेल्स। लेज़र सर्जरी आ जाती है जो आजकल मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है। लीप लोप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर, जिसको लीप का नाम दिया जाता है। अ वायर लूप विच हैज़ एन इलेक्ट्रिक करंट कट्स थ्रू टिश्यू रिमूविंग सेल्स फ्रॉम द माउथ ऑफ द सर्विक्स। इसको इस तरह से यूज़ किया जाता है। थैंक यू सो मच।